Knock knock. How to earn money without doing anything? Yes, you heard me right. पैसे कैसे कमाए बिना कुछ करे? चलिए आइए मैं बताती हूँ वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट. Compound interest is the eighth wonder of the world, said by Albert Einstein. आठवां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रिच कैसे बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते. अपने क्रेजीएस्ट ड्रीम में आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपीज़ का FD कराया है, फिक्स डिपॉजिट कराया है 5 ईयर्स के लिए लगभग. तो मुझे फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 है, उसका मुझे इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा 1 ईयर में. ठीक है, फिर वहीं वो उसी अकाउंट में उसकी FD हो रखी है. नेक्स्ट ईयर जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट आया है उस पर मल्टीप्लाई होकर मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. यस, सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ओके, तो आप सोच भी नहीं सकते. सुनने में बहुत छोटा लग रहा है कि ठीक है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो मिल रहा है, बट नहीं, आप करके देखो. क्रेजीएस्ट ड्रीम में आप इमेजिन नहीं कर सकते आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इतना पैसा अर्न करके दे सकता है. जस्ट ट्राई. आप में से किसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में पैसे रखे हैं? वहां क्यों रखे हैं? बाहर निकालो और जल्दी से उसकी FD करा दो. ट्रस्ट मी, बैंक में जब आप पैसे रखते हो वो 3 या 4% इंटरेस्ट देता है, और वहीं आप उस अमाउंट की FD करा दोगे आपको 7% मिलेगा. और वो सेफेस्ट प्लेस है, क्योंकि FD हो गई तो आप उसको खर्च भी नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे. तो जल्दी जाओ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से पैसे निकाल लो और FD करा दो. अगर EMI देते हो, किसी भी चीज की EMI, आजकल हर कोई लेता है लोन, आप EMI देते हो उसकी, ठीक है, तो EMI मिस मत करना. क्योंकि EMI मिस करने का जो चार्ज लगता है, हम सोचते हैं ठीक है क्रेडिट कार्ड पे इतना ही तो अमाउंट है, कोई नहीं, 300 रुपये लग रहा है ना, हम दे देंगे, अगली बार दे देंगे, नेक्स्ट मंथ दे देंगे. नहीं, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि छोटा सा फाइन है, हम नेक्स्ट मंथ दे देंगे, पर करते करते आप टोटल जब देखोगे ना वो आपकी पॉकेट पे इफेक्ट कितना कर रहा है. तो EMI अगर दे रहे हो आप, डोंट मिस एनी EMI एट एनी कॉस्ट. ये भी एक तरीका है पैसे बचा के पैसे कमाने का. Always think wisely to create wealth. All right? आप जॉब करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलती है पर मंथ की. आप बिजनेस करते हो, वहां से आपको प्रॉफिट आता है. कुछ लोग क्या करते हैं, सैलरी आ गई फटफट जाके उसे खर्च कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं. नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना. आप वाइसली सोचो, जस्ट टू क्रिएट अ वेल्थ. अगर आपको रिच बनना है तो आपको पैसे से पैसा कैसे मल्टीप्लाई करना है. आप जॉब करते हो, आपको सैलरी क्रेडिट हो गई, गुड, आप उस सैलरी को निकालो, आप उसे इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, और उसकी FD करा दो. फिर वहां से जो प्रॉफिट आएगा आप उसको खर्च करो ना. क्योंकि जो पैसे आपको मिले, आपकी सैलरी मिली, आपको बिजनेस का प्रॉफिट मिला, उसको जल्दी से उठा लो और उसको इन्वेस्ट कर दो. सिप में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, और जो वहां से आपको प्रॉफिट आता है आप उसको खर्च करो. म्यूचुअल फंड के बारे में भी लोगों ने डरा रखा है, मार्केट में हाइप है कि ये तो स्टॉक मार्केट पैसे डुबा देता है, ब्ला ब्ला ब्ला. अरे भाई, स्मार्टली एक्ट करो, एक्ट स्मार्टली. इट इज ऑल रेगुलेटेड बाय सेबी. तो पैसा सेफ है, बस आपको स्मार्टली एक्ट करना है, पढ़कर पूरा रिसर्च करके आपको अपना पैसा लगाना है. बैठे क्यों हो, जल्दी जाओ SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करो. सेफेस्ट प्लेस टू अर्न मनी फ्रॉम मनी. पैसे से पैसा कमाना है ना, जाओ यार, सिप में इन्वेस्ट करो. किसका वेट कर रहे हो? सिप से सेफ प्लेस कोई नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है. आप कैलकुलेट करोगे, जब आप जाओगे इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको वहां मिलेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि इतना हमने पैसे कमाया है कहीं से, अपनी जॉब से या बिजनेस से प्रॉफिट मिला है, उसको खर्च मत करो, उसको सिप में इन्वेस्ट करो. आप सोच नहीं सकते आप कितना प्रॉफिट वहां से अर्न कर लोगे. Start investing in SIP, safest option to earn money from money. डोंट ट्रैप इन एनी स्कीम. आजकल क्या होता है, लोगों को पैसे बहुत जल्दी कमाने की पड़ी है, स्पेशली यंगस्टर्स को. हमें कॉल्स आते हैं कि मैम इन्वेस्ट कर दो यहाँ पर, हम आपको गारंटी देते हैं, ये कंपनी यहीं पर है, इतने सालों से है, आपको इतना पैसा कमा के देगी, आप इतने पैसे लगा दो. सपोज करो उस यंगस्टर के पास अकाउंट में बहुत मुश्किल से जोड़कर उसने 20,000 रुपये जोड़े अभी तक सेविंग अकाउंट में, वो जाके वो लगा देगा सेविंग अकाउंट के पैसे अपने लगा दिए, और अब उसको प्रोमिस मिल गए हैं कि आपको इसका डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा. वो
बैठा है कि मैंने तो पैसे अर्न कर लिए, बट कुछ नहीं मिलता। ये ट्रैप है, बहुत बड़ा स्कैम है। इससे बचो और अपने पैसे बचाओ। हेल्थ इंश्योरेंस जिसने नहीं कराया वो आज ही करा लो, एंड थैंक्स मी लेटर। हाँ, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज अ बिग मस्ट। अगर आप सोचो कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है, अगर बाय चांस कोई बीमारी आ गई, आप क्या करोगे? उस इंसान को मरने तो नहीं दोगे ना, आप उसका ट्रीटमेंट कराओगे। और ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में आजकल बहुत कॉस्टली है। कोई भी ट्रीटमेंट ले लो तो आपने जो इतनी मुश्किल से मेहनत से 10-20 लाख जोड़ भी लिया है अपने सेविंग अकाउंट में, तो वो वहाँ से निकल जाएगा और सारा उस बीमारी में लग जाएगा। तो आप कहाँ आ गए? कोई पैसा आपके पास नहीं बचा। 10-20 लाख तो छोड़ो, आपको ऊपर से लोन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको उस इंसान की मदद करनी है, अपने फैमिली मेंबर की, और बाद में आप उस लोन को उतारने के लिए लोन लोगे तो आप बहुत नीचे आते चले जाओगे, डिप्रेशन स्ट्रेस में आ जाओगे। तो इसलिए आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। इट्स अ बिग सेविंग फॉर यू। अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा ज़्यादा कवरेज वाला, तो आपको भगवान ना करे कभी कुछ हो, अगर कोई बीमारी आ भी गई तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बड़ी मदद करता है आपके पैसे बचाने में। अगर ज़्यादा कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस लोगे, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, जाओ सर्च करो, तो वो आपको मिनिमम बहुत बेयर एकदम ना के बराबर एंड में पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल वो लगते ही नहीं कि पैसे भी दिए हैं हमने, और आप ठीक हो जाते हो। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। इट्स अ बिग टाइम येस एंड अ सेविंग। लोन हम में से सबको लेना पड़ जाता है, बट प्लीज ऐसा लोन मत लेना जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो। पहले मैं भी आप ही में से एक थी, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं थी, बट अब मुझे जब ये नॉलेज हुई है, मैंने खुद की लाइफ में इसका रिजल्ट देखा है। हाउ टू अर्न मनी लाइक दिस। आप भी करके देखो, मजा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।